मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आपको जो भी शिक्षा जगत की सूचनाएं हैं मिलती रहती हैं और इस पर कक्षाएं भी चल रही हैं। आप लोग इस चैनल को टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो ऑल न्यूज़ जितनी होंगी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि परीक्षाओं का दौर है, मार्च महीना परीक्षाएं बहुत सारी होनी है हमारी। तो जिस तरह 12 मार्च से आपकी परीक्षा 12 मार्च से परीक्षा है हमारी राज्य विश्वविद्यालय, जो राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज का है। प्रोफेसर जिस यूनिवर्सिटी का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज ये जो परीक्षा होने जा रही है, अथवा राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय राजेश टंडन अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। जो भी गतिविधियां उसमें होती हैं सभी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा होने जा रही है, ये परीक्षा 12 मार्च से है। इसमें BA, BSc अथवा BCom ये तीनों परीक्षाएं नहीं होंगी, केवल सेमेस्टर वाइज होंगी। केवल जो सेमेस्टर परीक्षा है वही होगी, सेमेस्टर परीक्षा वही है। मीन्स जैसे MA है आपकी सेमेस्टर वाइज, LLB है, B.Ed है, तो इस तरह की सारी परीक्षाएं आपकी जो राज्य विश्वविद्यालय की हैं वो होंगी। राजेश टंडन की भी परीक्षाएं लग चुकी हैं 15 मार्च से, और उसके बाद आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा अप्रैल से होने जा रही है। तो ये सारी सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें। और जो है इस पर हमारी कई कक्षाएं प्रारंभ हैं, आप लोग नियमित क्लासें भी देखें और वीडियो पूरा देखा करें, कक्षाएं पूरा देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख देशों के विविध में आपको हम आज पढ़ाएंगे विविध में प्रमुख देशों के जो चिन्ह हैं उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह क्या, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में आपके आता है कि जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है। तो इसी तरह पूछ ले सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अथवा इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चीन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। हाँ, तो इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं हमारी परीक्षाओं में, क्योंकि रेलवे वगैरह में कई बार पूछा है। अथवा आपकी जो है लेखपाल भर्ती है, UPSSC की भर्ती है, तो आपका UPPCS है। तो इन सब परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे सभी प्रश्नों को जो है कभी पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, तो हमें जो है भूल जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए। तो ये जो है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह एक तरफ लिख देते हैं देश, और इस तरह लिख देते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। पहले भारत से ही शुरू करते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, जो इस सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ है? बनारस में। कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको यूएसए भी कहते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हमें जानना चाहिए। यूएसए, यूएसए का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। क्या है? गोल्डन रॉड। तो इन सब चिन्हों को हमें जानना चाहिए। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, बांग्लादेश का। तीसरा हम देखते हैं बांग्लादेश का। हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा वाटर लिली है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, वाटर लिली, वाटर लिली है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्डन रॉड, बांग्लादेश का वाटर लिली। तो इस तरह कई प्रश्न आते हैं। जैसे ईरान का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। क्या है? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। तो इस तरह हमें राष्ट्रीय चिन्हों का जानना चाहिए। और इसी ईरान के बाद यूके का राष्ट्रीय चिन्ह भी गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। यूके का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड किंगडम। जो है ये भी बहुत जानी जो थे। यूनाइटेड किंगडम एक प्रकार से इसमें 4 देश थे, लेकिन सबसे जो देश था पहला, जिसको हम जानते हैं इंग्लैंड से यूनाइटेड किंगडम को हम जानते हैं। बाकी इसमें 4 देशों का एक समूह है, इसीलिए यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो इसका भी गुलाब का फूल है, इसका भी गुलाब का फूल है। इस तरह हमें राष्ट्रीय चिन्हों को जानना चाहिए। तो आगे और देखते हैं कौन कौन से हैं। आगे हमारा है स्पेन का। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल। स्पेन का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। जापान का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा गुलदाउदी। गुलदाउदी। उसके बाद इटली का
इटली का क्या है? सफेद लिली। इटली का जो है सफेद लिली है। इटली का क्या है हमारा? सफेद लिली है। उसके बाद हम ये देखते हैं रूस का क्या है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह, इसमें रूस में बहुत विवाद चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसको भी हमें जानना चाहिए। रूस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल, ये जो है रूस का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है बैटल। ऑस्ट्रेलिया का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है बैटल। तो स्पेन का ईगल, जापान का गुलदाउदी, इटली का सफेद लिली, रूस का डबल हेडेड ईगल, ऑस्ट्रेलिया का बैटल, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद हम ये देखें जो तुर्की देश हैं, जैसे तुर्की देश जो मुसलमान जहाँ अधिक हैं, तो तुर्की का चांद तारा, चांद तारा देश है हमारा, ये चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद न्यूजीलैंड का क्रिकेट वगैरह होता है तो कीवी इस तरह बोला जाता है, तो न्यूजीलैंड का हमारा क्या है? कीवी, ये राष्ट्रीय चिन्ह है, कीवी राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इस तरह जो है हमें इन सब, नॉर्वे का क्या है? नॉर्वे का शेर है, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। इस तरह हमें जो है फ्रांस का लिली है, फ्रांस का जो है, फ्रांस का क्या है? लिली है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, जापान, रूस, न्यूजीलैंड, सारे देशों का हो गया। उसके बाद आपको एक और इसमें से प्रश्न देखने की जरूरत है, जो कि आपकी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, कई बार परीक्षाओं में आया है, इसको भी विविध के अंतर्गत हमें देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इससे भी एक प्रश्न बनता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे मैकमोहन रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, रेडक्लिफ रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, इन सब चीज़ों को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हमें जानना चाहिए। जैसे मैकमोहन रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मैकमोहन रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत और चीन से जो होकर गुजरने वाली रेखा है, भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। दूसरी है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत और पाकिस्तान। ये जो है भारत प्लस पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा पूछा, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली रेखा कौन से? रेड क्लिफ है। आपकी यूपीएसएससी में और जो है लोक सेवा आयोग में कई बार प्रश्न आया हुआ है। और एक और हम देखते हैं ड्यूरंड रेखा।
डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, भारत प्लस अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली रेखा डूरंड रेखा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इन सब चीज़ों को हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, इन सबको जानना चाहिए। और भी बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसे हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, मैगिनाट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस से, 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा से, मेनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड से। डूरंड रेखा पाकिस्तान और डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है, ये जो है पाकिस्तान, डूरंड रेखा जो है हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरंड रेखा जो हमारी पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, ये जो डूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन से, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन से, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान से, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ये 3 रेखाएं बहुत ही फेमस है, जिनको हमें जानना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में आई हुई। तो ये रहा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय चिन्ह और जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप लोग जो है इसको वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको जो हित के जो क्लासें हैं आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।